हेलो। एक बार फिर से आज मैं अपनी यूट्यूब चैनल द्रोण अकेडमी उरई में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज का पहला पार्ट, आज कुछ क्वेश्चंस उसी पार्ट पे और करते हैं और इसके बाद फिर आगे का टाइप देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि राम का खर्च 30% बढ़ गया। उसको अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसके व्यय पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो कल जैसे हमने बताया था क्या करते हैं, सबसे पहले देखो क्या करेंगे। राम का खर्चा यहाँ पे लिख लो पहले। अब राम का खर्च 30% बढ़ गया। ठीक है, तो हम पहले मान लेंगे कि राम का खर्च कितने परसेंट था, 100%। ठीक है, अब वृद्धि कितने परसेंट की हो गई, 30% की। तो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा अब, 130%, क्योंकि 30% की वृद्धि है। ठीक है ना। अब कह रहा कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो कुल मिला के जो उसका पहले व्यय 100% था उसी 100% पे लाना होगा, तब उसके व्यय पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस 130% वाली वैल्यू को हमें कितने पे लाना होगा, 100% पे। तो 130% को अगर 100% पे लाएंगे तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 30 की। तो 30 की कमी करनी पड़ेगी। और कमी करने के लिए हमने क्या बताया था, कमी करने के लिए कमी कौन संख्या में से, छोटी में से या बड़ी में से, बड़ी संख्या में से कमी करते हैं। तो 30/130 गुणा 100, जीरो से जीरो कट गया, इसका भाग कर गुणा करो 300/13, 13×2 = 26, 4, 13×3 = 39, 23 सही 1/13% की कमी करनी होगी। ये आंसर है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें और इसके बाद हम लोग आगे के टाइप के क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, हम इसको हटा देते हैं। अब इसमें कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं जो परसेंटेज के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे 3 4 4 5 5 टाइप से, जो भी आप लोगों को बेटर लगे वो करेंगे, लेकिन जो टाइप सबसे अच्छा होगा आप उसी से करें जो हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है क्वेश्चन, सीता का खर्च पहले 10% बढ़ा, फिर पुनः 20% बढ़ा। बताइए सीता के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग, आइए समझते हैं। ये फर्स्ट टाइप से करने जा रहे हैं हम लोग, फर्स्ट टाइप। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
उसके खर्च को हम लोग कितना मान लेंगे, 100%। कोई भी चीज़ कितने प्रतिशत होती है शुरुआत में, 100%। पहले कितना बढ़ा, 10%। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 100 का 10% निकालेंगे। तो 100 का आप कितने भी प्रतिशत निकाल लो वो वही संख्या आनी होती है। तो 100 का जब हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो 100 में 10 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 110%, क्योंकि बढ़ाना है हमें। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, फिर कितने परसेंट बढ़ा, 20% बढ़ा। तो अब जो 20% बढ़ाएंगे वो अब जो 20% बढ़ाएंगे वो अब 100 का नहीं बढ़ाएंगे, किसका बढ़ाएंगे, 110 का। तो जैसे 100 का 10% निकाला तो 10 ही आया, 10 जोड़ दिया था इसमें। लेकिन 110 का 20% अब 20 नहीं आएगा, अब 110 का 20% हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 110 का 20%। तो 110 का की जगह पे गुणा 20 और परसेंट के लिए नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 22 आया। तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 22 जोड़ देंगे। तो 110 में 22 जोड़ो कितना हो जाएगा, 132%। तो जो खर्चा शुरुआत में 100% था वो बढ़ के कितना हो गया, 132%। तो वृद्धि कितने की हुई, 32% की। और याद रखना है हमेशा कि जो भी चीज़ 100 से बढ़ती या घटती है वो उसका आंसर वही 32 जो भी आएगा वही रहेगा हमारा। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 ना होता, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे कोई चीज़ 80 से बढ़ के 100 हो गई है तो वृद्धि कितने की हुई, 20 की। तो 20 की वृद्धि हुई है कहाँ से, 80 से। तो 20/80 गुणा 100 होगा, 20 चौके 80 और 4 से ये काट देंगे कितने बार, 25%। तो 25% की वृद्धि होती। लेकिन अगर इसको हटाते हैं, लेकिन अगर जैसे 100 से बढ़ के 132 हुआ है तो वृद्धि कितने की हुई, 32 की। कहाँ से, 100 से, और गुणा 100% बनाने के लिए 100 से 100 कैंसिल, तो कितनी परसेंट की, 32%। तो वही 32% तो लिखा था यहाँ पर। ठीक है, तो 100 से अगर कोई चीज़ बढ़ती है घटती है तो वही रहेगा उसका आंसर। आप इस पहले टाइप को नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड टाइप बताते हैं कैसे करना है। देखिए, और ऐसे क्वेश्चंस कितने भी आए हमें हमेशा जो सेकंड टाइप में बताने जा रहा हूँ उसी टाइप से करना है। ठीक है, पहले कितना बढ़ा, 10%, फिर कितना बढ़ा, 20%। ठीक है, तो 10% का अगर हम फ्रैक्शन लिखें तो 10, कल बताया था कि प्रतिशत का चिन्ह जब हटाते हैं तो अपॉन में कितना लिखते हैं, 100। प्रतिशत का चिन्ह जब हटाएंगे तो अपॉन में कितना लिखेंगे, 100। तो ये कितना, 10/100 का मतलब काट देंगे, 10 एकम 10, 10 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ये कितना हो गया, 1/10। और ये कितना हो गया, 1/5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जरा, जो संख्या यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, यहाँ पर पहले ऐसे लिख लिया करो, पहले अब जो संख्या नीचे लिखी हुई है दोनों में वो पहले थी आपकी। तो जो ये संख्या पहले कितनी थी, 10। अब इसमें 10% की वृद्धि हुई थी तो 10 से वृद्धि कितने की होगी, 1 की। यहाँ पर 10 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, अब 11। ऐसे ये वाली संख्या पहले कितनी थी, 5। अब 5 में वृद्धि कितनी करेंगे, 1 की, तो कितनी हो जाएगी, 6। इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं, 10 पंचे 50, 11 छक्का 66। तो जो संख्या पहले 50 थी वो बढ़ के अब कितनी हो गई है, 66। वृद्धि कितने की हुई, 16 की। कहाँ से हुई वृद्धि, 50 से। तो 16/50 गुणा 100, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32%। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको अब हटा देते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं क्या हो सकता है। कुछ लोग इसके लिए एक फार्मूला प्रीफर करते हैं, कई जगह ठीक भी है जब सिंपल सा क्वेश्चन है, और कई जगह पर नहीं लग पाता है ये। ठीक है, देखो जरा x + y + xy/100।
तो दो संख्याएं हमारे पास हैं 10% और 20%, 10% और 20%। एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे, ठीक है। तो किसी को भी x किसी को भी y मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो ये मान उठा के यहाँ पर रख दो बस, x की जगह पे 10 प्लस y की जगह पे 20 प्लस यहाँ पे 10 गुणा 20, x इंटू वाई है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनको जोड़ लो, 20 और 10 30, तो 2 एकम 2, तो 30 और 2 32%। तो इससे भी आंसर कितना आया 32%। ये तीसरा टाइप हो गया। लेकिन आप लोगों को जो क्वेश्चन करने हैं, जो मैंने दूसरा टाइप बताया है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन उसी से लगाने हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम बताएंगे कहाँ फंसोगे आप लोग, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज होगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आएगा, फिर आप बाकी ये तरीके मतलब लग तो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग फंसोगे इनको लगाने में। इससे अच्छा है आप वही सेकंड टाइप लगाएं, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसका एक टाइप और देख लेते हैं, और कैसे हो सकता है फोर्थ टाइप। सबसे पहले हम खर्च को कितना मान लेंगे 100%, ठीक है। अब कितने परसेंट की वृद्धि हुई 10% की, तो 100 में 10 की वृद्धि करो कितना हो जाएगा 110, तो इंटू 110। अब यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे और उसको हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, तो 110 बटे 100। फिर कितने की वृद्धि हुई 20 की, तो 100 में 20 जोड़ो 120, तो इंटू 120 बटे 100। ये 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 11 का गुणा 12 में करोगे तो कितना आएगा 132%। तो जो खर्चा पहले हमारा 100 था, 100 से कितना हो गया बढ़ के 132, तो वृद्धि कितने परसेंट की हुई 32% की, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? तो इन क्वेश्चंस को हम लोग 4-5 तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन आप लोगों हमने आपको बताया है कि जो मैंने आपको सेकंड टाइप बताया है पार्ट मेथड, उसी पार्ट मेथड से लगाएंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस को। देखो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको नोट कर लेना और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन और कर लें हम इसी पे। ये जो लिखा हुआ है 10% बढ़ा की जगह लिख देते हैं हम घटाया, और ये 20% बढ़ाया गया था, इसको भी कर दे रहे हैं हम घटाया। अब देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग, पार्ट मेथड से करते हैं। जो सेकंड मेथड था हमारा, ठीक है। कैसे 10% और दूसरी कितना है 20%, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, या फिर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखो 10 और परसेंट का साइन हटाएंगे नीचे से 100, और यहाँ पे 20% का साइन हटाएंगे नीचे 100, तो इसको काट देंगे 10 एकम 10 तद्धम 100, 20 एकम 20 20 पंचे 100, ये 1/10 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। अब देखो जरा, वही फिर से लिखेंगे यहाँ पे पहले और यहाँ पर अब। तो मैंने क्या कहा था अभी, जो संख्या नीचे लिखी होती हैं हर में लिखी होती हैं उनको हम पहले मानते हैं। तो ये संख्या पहले कितनी थी 10, अब इस बार क्या कमी करनी थी दोनों में, तो 10 में 1 की कमी करो तो अब कितनी रह जाएगी 9। ये संख्या पहले कितनी थी 5, अब 5 में कमी कितनी करनी है 1 की, तो कितनी रह जाएगी 4। इनका आपस में गुणा करा देते हैं, 10 पंचे 50 और 9 चौके 36। अब देखो जरा 50 वाली जो संख्या थी वो घट के कितनी रह गई 36, कमी कितने की हुई 14 की, 14 की कमी हुई कहाँ से 50 से, तो 14/50 गुणा 100, 50 दूनी 100 14 दूनी 28, 28% की कमी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट मेथड होता है, इसी पार्ट मेथड से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते थे, कैसे x + y + xy/100। अब एक चीज़ याद रखना, अगर बढ़ाने के लिए बोलता है तो यहाँ पे प्लस का रख देते हैं, लेकिन जब भी घटाने के लिए बोलेगा हमेशा चिन्ह कौन सा लगाएंगे माइनस का। कैसे देखो जरा, किसी को भी x मान लो, किसी को भी इसको x मान लो और इसको y मान लो, ठीक है। अब ये देखो -10 घटाना है और इसमें भी घटाना है, तो -20 और प्लस की जगह पर प्लस आ गया, यहाँ पे -10 इंटू -20/100। ये माइनस के जोड़ो कि -30 हो जाएंगे, प्लस ये माइनस का गुणा होकर प्लस आ जाएगा, और ये प्लस पहले से है ही, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 एकम 2। अब -30 और +2 कितना बचेगा -28। जब यहाँ पर चिन्ह माइनस का बचे
तो समझ लेना आप लोग कि ये कमी हुई है, और अगर चिन्ह यहाँ पे प्लस का बचे तो समझ लेना आप लोग यहाँ पे वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28% की कमी, ऐसे लगा लो। ठीक है, 4 तरीके बताएं, कैसे भी लगा लो, लेकिन आप लोग मोस्टली यूज करना इस वाले का। क्यों? क्योंकि अभी हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चंस अगर मिक्स फ्रैक्शन पे आते हैं तो फिर आप इनका यूज कर तो सकते हो लेकिन फंसोगे आप लोग, इसलिए आप लोग यूज करें पार्ट मेथड का। ठीक है, कैसे, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे देखो, इसी को हम थोड़ा चेंज करें, सीता का खर्च पहले 33 सही 1/3 बढ़ा। ठीक है, फिर पुनः 10 सही 1/2% घटाया गया। बताइए सीता के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो जरा, अब अगर आप इसको किसी भी तरीके से करते हो, x + y + xy अपन 100 लगाते हो, तो ये फिर जोड़ने में को घटाने में दिक्कत होगी आपको। या आप 100 मानते हो तो 100 से 33 सही 1/3 बढ़ाओगे तो 133 सही 1/3 हो जाएगा। फिर उसका 133 सही 1/3 का 10.5% निकालना मुश्किल पड़ेगा आपको, तो वहाँ पे भी दिक्कत है। तो हम लोग यूज करेंगे वही पार्ट मेथड का। ठीक है, ये मेथड बहुत कारगर है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, और ये बहुत जगह काम करेगा। हम आपको और बताएंगे आगे कहाँ कहाँ कर लगेगा ये। ठीक है, तो ये पहले क्या है, 33 सही 1/3% बढ़ाया गया, 33 सही 1/3% बढ़ाया गया। ठीक है, प्लस का साइन, और ये 10.5% घटाया गया तो माइनस का साइन। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन हमने लिखवाया था कल 1/3। देखना कल का वीडियो, जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा, पहले तो ये बात ध्यान से सुनो, जिसने भी कल का वीडियो पूरा नहीं देखा है वो लोग हमारी यूट्यूब चैनल द्रोण अकेडमी उरई पर जाकर पहले वीडियो को देखें, फिर उसके बाद ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि कल मैंने आपको सारे फ्रैक्शंस या परसेंटेज जितने भी होते हैं वो सब लिखवाए थे आपको। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने घर पर इनकी थोड़ी सी रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, तो ये आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका हमने फ्रैक्शन कितना लिखवाया था, 1/3, और 10.5% का मैंने नहीं लिखवाया था। तो एक काम कर लेते, इसको बनाते हैं कैसे, 10 दूनी 20, और 20 और 1 21/2, और प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो नीचे कितना आएगा, 100, तो 1/100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21/200। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले और यहाँ पे लिख देंगे अब। तो हमने क्या कहा था, जो संख्या नीचे लिखी होंगी उनको पहले मानेंगे। तो ये संख्या पहले कितनी थी, 3, तो इसमें क्या वृद्धि होनी है, तो 3 में वृद्धि कितनी करेंगे, 1 की, तो ये बढ़ गई अब कितनी हो जाएगी, 4। और ये संख्या पहले कितनी थी, 200, इसमें कमी कितनी करनी है, 21 की, तो इसमें 21 की कमी कर दो तो कितना हो जाएगा, 179। बस इनका गुणा करा दो आपस में, 200 चौके, सॉरी 200 तिया 600, और 179 का गुणा 4 में करो तो कितना, 4 9 36, 3 4 7 28, 3 31, 1 3 4 1 4 और 3 7। तो ये जो पहले 600 थी अब वो बढ़ के कितनी हो गई, 716। तो वृद्धि कितने की हुई, 116 की। कहाँ से, 600 से, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 का भाग 116 में लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। 6 एकम 6, 5 बचा 56 हो गया, 6 9 54, 2/6, 2/6 का मतलब 1/3, तो 19 सही 1/3%, 19 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट मेथड से आप लोग कर भी पाए। थोड़ा सा ये फ्रैक्शन हमने जो 10.5% है वो ऐसा लिख दिया कि उसको हमें, जो हमने परसेंटेज लिख दिया 10.5%, उसको फ्रैक्शन बनाने में थोड़ी समस्या होगी आप लोगों को, लेकिन इससे आप कर भी पा रहे हैं। बाकी मेथड से आप लोग फंसते बहुत ज़्यादा, इसलिए ये वाला मेथड जो है बहुत कारगर है, और सारे क्वेश्चंस को इसी से सॉल्व करें। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे, देखो जरा, देखिए
राम की आय पहले वर्ष 30% बढ़ी और दूसरे वर्ष 20% घटी। राम की आय पर कुल क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। पहले वर्ष 30% बढ़ी तो 30% बढ़ी है तो प्लस का साइन, और दूसरे वर्ष 20% घटी तो 20% घटी है तो माइनस का साइन। अब इसको फ्रैक्शन बना लो, 30/100 और ये 20/100, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। तो यहाँ पे लिख देंगे वही फिर से पहले और अब। तो जो संख्या नीचे लिखी होती है वो पहले, तो 10। अब ये बड़ी थी तो इसमें वृद्धि करेंगे कितने की, 3 की, तो 10 में 3 की वृद्धि करो, अब कितनी हो जाएगी, 13। और ये नीचे ये पहले कितनी थी, 5। इसमें कमी करनी है क्योंकि ये बोला था घटा रहा है, तो 5 में कमी कितनी करेंगे, 1 की, तो 5 में से 1 कम करो, 4। इनका आपस में गुणा करा दो, 10 पंचे 50 और 13 चौके 52। अब जो संख्या पहले 50 थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 52। तो वृद्धि कितने की हुई, 2 की, 2 की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हुई कहाँ से है, 50 से, तो 2/50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4%, तो 4% इसका आंसर आ गया। या फिर अब जिन क्वेश्चंस में केवल परसेंटेज लिखा हुआ हो और जो परसेंटेज है वो हमारा ना तो फ्रैक्शन में हो ना मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो इनको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आसान होते हैं, जो 4-5 तरीके बताए सबसे कर सकते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन पे आएगा तो आप लोगों को केवल और केवल पार्ट मेथड से लगाना है क्वेश्चन, क्योंकि बाकी मेथड से लगाओगे फंसोगे फिर आप लोग। ठीक है, देखो अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर फॉर्मूले से करते हैं, इससे x + y + xy/100, ठीक है, तो कैसे करते हैं, इसमें से x और y किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30, और y की वैल्यू कितनी रखनी है, y, अच्छा इसमें घटाने के लिए बोला ना, तो y को क्या माइनस का रखना पड़ेगा, ये बढ़ाने के लिए बोला तो प्लस का रखा था। तो 30 माइनस का 20 और प्लस 30 गुणा -20/100। 30 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 10, और 30 का यहाँ 0 से 0 काट दो दोनों, 3 दूनी 6, और ये माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस का बनेगा, तो 10 में से 6 घटाओ 4, तो यहाँ से भी 4% आंसर आ रहा। तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी लगा लीजिए आप लोग, लेकिन इतना बस मैंने बताया कि अगर केवल हमारा यहाँ पर पूर्णांक में परसेंटेज लिखा है तो हम कोई भी तरीका लगा सकते हैं जो 4-5 हमने पढ़े हैं, और बाकी अगर कोई भी परसेंटेज हमारा मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो मिक्स फ्रैक्शन वाले परसेंटेज को हमेशा हमें कौन से मेथड से, इस पार्ट मेथड से लगाना है। ठीक है, इसको हम हटाते हैं और इसके बाद इस पे और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको ज़रा देखते हैं। और लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे अब इसके बाद आपके सामने, वो क्वेश्चन आपको देखने से लगेंगे कि ये मेंसुरेशन के हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस मेंसुरेशन के नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन इसी परसेंटेज के होते हैं। और उन क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को केवल और केवल जितने मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो वो सारे फार्मूलाज अभी हम बोर्ड पे लिखवा दे रहे हैं, वो आज आप नोट कर लो, कल हम उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और उन फार्मूलाज को लिख के आज आप लोग याद कर लेना, तो कल वो क्वेश्चंस आपको अपने आप से समझ में आएंगे। और आपने अगर फार्मूला याद नहीं किए तो फिर वो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं घन का आयतन, तो ये क्या होता है, भुजा क्यूब। ठीक है, घनाभ का आयतन तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अच्छा अब लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, लंबाई इंटू
चौड़ाई। अब हम लोग लिखते हैं बेलन का आयतन, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसी बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ये क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब लिखो शंकु, शंकु का आयतन तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसी शंकु का वक्र पृष्ठ, तो ये होता है पाई आर एल। अब कुछ इस साइड लेते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, हो गया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अच्छा, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त का व्यास होता है 2r, वृत्त की त्रिज्या होती है r। ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट, बाकी होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें केवल वो पढ़ने हैं, अभी हम मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमें केवल और केवल इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं अभी, जो बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं हमारे। ठीक है, वृत्त हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, आयत, वर्ग, घन, घनाभ। अच्छा बस ठीक है, इतना ही रहने दो। तो इनको फॉर्मूलाज को आप लोग याद कर लें। ठीक है, इन पर कल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने इन फॉर्मूलाज को याद नहीं किया तो क्वेश्चंस जब हम लोग कल करेंगे वो आपको एक भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। अब वो कहेगा कि घन की भुजा को 10% बढ़ाया गया, तो बताओ घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो आपको घन का आयतन ही पता नहीं है तो वृद्धि आप कैसे कर लोगे। तो उसको समझने के लिए इन सारे फॉर्मूलाज को आप लर्न कर लेना एक बार, मोस्टली सबको याद ही होंगे ये। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार इनको लिख के आप लोग ट्राई करना और वो अपने आप सारे आपको याद हो जाएंगे फिर। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी इसका जो भी होगा बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट वो हम लोग कल तीसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।